जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Gokulanand, Radha Gokulanand Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhans Parivrajakaacharya Ashtottar Sat. His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadra Mai Ki Jai. Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Shri Krishna Janmashtami Mahotsava Ki Jai. निताय गौर प्रेमानंदे। स्कंध क्षमा कीजिए। अध्याय संख्या 51।
मुचकुंद का उद्धार। श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघसहस्रशः न शक्यन्ते नु संख्यातुम् अनन्तत्वात्मयापि श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघसहस्रशः न शक्यन्ते नु संख्यातुम् अनन्तत्वात् मयापि श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघसहस्रशः न शक्यन्ते नु संख्यातुम् अनंतत्वात्मयापि। तीन प्रभु जी, तीन माता जी। सहस्रशः शक्यन्ते नु संख्यातुम् अनन्तत्वात्मयापि। श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघमनानन्तमयापि अनन्तत्वात्मयापि। श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघसहस्रशः न शक्यन्ते नु संख्यातुम् अनन्तत्वात्मयापि। श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघसहस्रशः न शक्यन्ते नु संख्यातुम् अनन्तत्वात्मयापि। श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघसहस्रशः संख्यातुम् तत्वात्मयापि। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा जन्म जन्म कर्म कार्य अभिधानानि तथा नाम संति हैं में मेरे अंग हे प्रिय सहस्रशः हजारों न शक्यन्ते वे नहीं हो सकते अनुसंख्यातुम गिने जाना अनंतत्वात् अंत न होने से मया मेरे द्वारा अपि ही भी
अनुवाद। भगवान ने कहा, हे मित्र, मैं हजारों जन्म ले चुका हूँ, हजारों जीवन जी चुका हूँ और हजारों नाम धारण कर चुका हूँ। वस्तुतः मेरे जन्म, कर्म तथा नाम अनंत हैं, यहाँ तक कि मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। अनुवाद को दोहराइए। भगवान ने कहा, हे मित्र, मैं हजारों जन्म ले चुका हूँ, हजारों जीवन जी चुका हूँ और हजारों नाम धारण कर चुका हूँ। वस्तुतः मेरे जन्म, कर्म तथा नाम अनंत हैं, यहाँ तक कि मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के बेलगाम शाखा श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। हमारे संस्था के दिनदर्शिका के अनुसार हम जन्माष्टमी कल मना रहे हैं, परंतु अनेक लोग आज भी जन्माष्टमी मनाते हैं और वैसे तो हमारे लिए उत्सव अनेक दिनों से चल रहा है। इसलिए आज हो या कल कार्य एक ही होना है, भगवान का गुणगान। इसलिए सबका हार्दिक स्वागत पुनः। पिछले अनेक दिनों से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से श्री कृष्ण लीलाओं की चर्चा हो रही है। प्रसंग ये चल रहा है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा में आए, अनेक वर्षों तक मथुरा में रहे। जब वृंदावन से मथुरा आए तो उनकी आयु लगभग 10.5 साल की थी और फिर मथुरा में अनेक वर्षों तक रहे। लगभग उनकी आयु 28 हुई होगी, जबकि उन्होंने तय कर लिया कि अब मथुरा लीला समाप्त करने का समय आ गया है और द्वारका लीला प्रारंभ करने का समय शुरू हो गया है। तो उन्होंने अपनी लीलाओं की रचना इस प्रकार से की कि वहाँ पर एक साथ 2 सेनाएं आक्रमण करने के लिए आई। राजा जरासंध जो मगध का राजा था,
वैसे तो पहले बार 17 बार आक्रमण कर चुका था। हर बार भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम ने जरासंध को हरा दिया था। 18वें बार भी जरासंध एक बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा की ओर निकल पड़ा था और ये खबर मिली थी मथुरा में कि आज या तो कल वो निश्चित पहुंच जाएंगे मथुरा। उधर ठीक उसी समय दूसरी दिशा से एक और राजा जिसका नाम था काल यवन, बर्बर समाज का राजा था, वो भी एक बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा के द्वार तक पहुंच गया। तो अपने मन में ये काल यवन भगवान कृष्ण और यदुवंशियों के प्रति बहुत द्वेष रख रहा था। उसकी इच्छा थी कि किसी न किसी प्रकार से यदुवंश का विनाश किया जाए और विशेष रूप से वासुदेव, जो वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण हैं। तो जब श्री कृष्ण और बलराम ने देखा कि ये एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, तो श्री कृष्ण अकेले बिना कोई शस्त्र लिए हुए, बिना अपने आयुधों के वो बाहर निकल आए। और जब काल यवन ने देखा कि श्री कृष्ण के कोई शस्त्र नहीं है, तो वो भी बिना शस्त्र आगे चल पड़े कि हम नंगे हाथ यहाँ हम युद्ध करेंगे श्री कृष्ण के साथ में। परंतु श्री कृष्ण ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य किया। उन्होंने क्या किया? पीछे हट के वो उल्टी दिशा में चलने लगे। साधारणतः जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अपमानजनक बात है यदि वो शत्रुओं को अपना पीठ दिखाएं। इसलिए जिसके पीठ में घाव है तो ऐसे व्यक्तियों को जो है वापस नहीं लिया जाता था। तो अब श्री कृष्ण पलट गए और काल यवन ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत अपशब्द श्री कृष्ण से कहने लगा, श्री कृष्ण को ललकारने लगा, परंतु श्री कृष्ण बड़े आराम से उल्टी दिशा में चलते गए। उल्टी दिशा अर्थात न केवल काल यवन के से उल्टी दिशा, परंतु मथुरा से भी। तो मथुरा और काल यवन दोनों से दूर एक दिशा में आगे चलते गए आराम से श्री कृष्ण। उधर काल यवन को बड़ा क्रोध आया। काल यवन ने पीछा करना शुरू कर दिया श्री कृष्ण का और बहुत तेज गति से दौड़ने लगा। परंतु यद्यपि श्री कृष्ण आराम से चल रहे थे, काल यवन श्री कृष्ण का स्पर्श नहीं कर पाया, श्री कृष्ण को तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाया। ऐसे प्रतीत हो रहा था उसे कि बस अभी पकड़ में आ जाएंगे ये, परंतु नहीं आए। तो ये बहुत अद्भुत चीज़ है, भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जिसके कारण वो ऐसे सारे विरोधात्मक कार्य भी कर सकते हैं। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके। ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो विरोधाभासों के भंडार हैं और उन्हीं में, क्योंकि वो परम सत्य हैं, ये समस्त प्रकार के विरोधाभासों का समन्वय होता है। तो जब यहाँ ईशोपनिषद में कहा गया है तद एजति, एजति अर्थात चलते हैं, तद एजति वो अर्थात भगवान चलते हैं, तद न एजति नहीं भी चलते हैं, तद दूरे तद व अंतिके वो चलते हैं नहीं भी चलते हैं, वो दूर भी हैं पास में भी हैं। तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो सबके अंतर भी हैं और सबके बाहर भी हैं। तो ये हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, परंतु भगवान के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ऐसे बताया जाता है श्री जीव गोस्वामी के द्वारा
कि यदि हम भगवान कृष्ण को समझना चाहें तो सर्वप्रथम हमें ये मानना होगा कि उनकी शक्ति अपार है, अचिंत्य है। अचिंत्य अर्थात हमारे चिंतन शक्ति के परे। भगवान की शक्ति इतनी है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और इसलिए भगवान हर कार्य को संपन्न कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि असंभव है। हमारे लिए बहुत से कार्य असंभव होते हैं, परंतु भगवान के लिए नहीं। और क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पास में रहते हुए भी उसी समय दूर भी हो सकते हैं, चलते हुए उसी समय नहीं भी चल सकते हैं, अंदर रहते हुए उसी समय बाहर भी रह सकते हैं। तो ये तरह के चकाचौंध करने वाले, विस्मित करने वाले विरोधाभासों के आगार या भंडार श्री कृष्ण है। इसलिए जो प्रामाणिक परंपरा में आए हुए भक्ति के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं, श्री कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो खैर, श्री कृष्ण को पकड़ नहीं पाए काल यवन, और अंततः श्री कृष्ण काल यवन को ले गए एक गुफे के अंदर। गुफे के अंदर एक व्यक्ति सोया हुआ था। अंधेरे में जब काल यवन ने प्रवेश किया, उसे पता नहीं चला कि सोया हुआ व्यक्ति कौन है। उसने सोचा कि सोया हुआ व्यक्ति भी श्री कृष्ण ही है, बल्कि श्री कृष्ण कहीं पीछे खड़े थे अंधकार में। और काल यवन को इतना गुस्सा पहले से आ गया था, तो ये सोचकर कि ये सोया हुआ आदमी श्री कृष्ण है, उसने जोर से लात लगा दी उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसका दृष्टिपात काल यवन पर हुआ, और तत्क्षण काल यवन के शरीर से ही एक अग्नि उत्पन्न हुई, और उस अग्नि के कारण काल यवन का शरीर भस्म हो गया। और तब उस व्यक्ति ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली, इधर उधर देखा, तो क्या देखते हैं कि सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं। वो पूरी तरह से पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। तो श्री कृष्ण को सौंदर्य को देखा, प्रभावित तो हुए, संशय तो हुआ, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया। पहले अपना परिचय दिया कि मैं मांधाता राजा का पुत्र हूँ, इक्ष्वाकु राजा के वंश में मेरा जन्म हुआ है, और भले आप भी अपना परिचय दीजिए। उन्होंने बताया कि मैंने देवताओं की ओर से युद्ध किया था लंबे समय तक, और फिर जब मेरा कार्य या मेरी सेवा समाप्त हो गई, तो मैंने देवताओं से एक वरदान चाहा कि मुझे लंबी नींद मिल जाए, और यदि कोई मुझे मेरी नींद में से मुझे उठाए, तो जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़े वो जल के राख हो जाए। तो इसलिए सामने वाला व्यक्ति मर गया, उसकी शरीर का राख हो गया। तो कृपया आप कौन हैं? क्या आप सूर्य देव हैं, अग्नि देव हैं, आप इंद्र देव हैं, आप विभिन्न जो लोगों के पालक हैं कोई, आप हैं कौन? अवश्य आपके तेज, अपार तेज को देखकर ये प्रतीत हो रहा है निश्चित कि आप 3 महादेव जो शिव जी हैं, विष्णु और ब्रह्मा जी, इनमें से आप भगवान विष्णु ही हैं, भगवान कृष्ण ही हैं आप, निश्चित ही। तो कृपया आप अपना परिचय भी दे दीजिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रश्न सुना, ये निवेदन सुना राजा मुचुकुंद का, और फिर उन्होंने कहा, एवं संभाषितो राज्ञा भगवान भूत भावनः। सुखदेव गोस्वामी अब राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि देखो, इस प्रकार से जब बोले जाने पर, जो राजा के द्वारा बोले जाने पर भगवान
जो कि भूत भावन हैं, उन्होंने क्या किया? भूत भावन का अर्थ क्या है? भूत भावन अर्थात समस्त प्राणियों के, समस्त जीवों के उद्गम। भूत अर्थात केवल प्रेत नहीं। संस्कृत में भूत शब्द का तात्पर्य है कि जितने भी जीव हैं उन सबको भूत कहते हैं। तो भावना अर्थात उद्गम। तो भगवान श्री कृष्ण से ही तो सब कुछ उत्पन्न हुआ है। न केवल जड़ वस्तुएं, भगवान की भौतिक प्रकृति, परंतु जो भी चेतन है वो भी भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुआ है। इसलिए भूत भावना ये भगवान कृष्ण का संबोधन है। तो प्रत्य आह प्रहसन वान्य, प्रहसन एक बहुत प्रसन्न चित्त से उन्होंने शब्दों में उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। और उनकी वाणी कैसी थी? मेघनाद गभीरया। मेघनाद हम पहले थोड़े दिन पहले सुन चुके थे। शंखनाद, नाद अर्थात ध्वनि, वेणुनाद, भगवान वेणु की ध्वनि। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जब बात करना शुरू कर दिया, जब बोलना शुरू किया, तो उनकी आवाज़ कैसे लग रही थी? बहुत गंभीर, गंभीर। गंभीर अर्थात बहुत गहरा। किस प्रकार से? मेघनाद, जैसे बरसात के समय बादल गरजते हैं आसमान में, और वो ध्वनि कैसे गंभीर होती है, गंभीर। उसी प्रकार से यहाँ श्री कृष्ण के वचन भी थे, उनकी वाणी भी थी। तो उन्होंने सर्वप्रथम यही श्लोक कहा जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसका पठन हमने किया। श्री भगवान उवाच, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उन्होंने क्या कहा? जन्म कर्म अभिधानानि संति, मेरे जो जन्म है, कर्म है, अभिधानानि अर्थात मेरे विभिन्न नाम, संति में अंग है, अंग अर्थात मेरे प्रिय। तो हे मेरे प्रिय राजा मुचुकुंद, मेरे जो नाम है, मेरे जन्म है, मेरे कर्म हैं, सहस्रशः हजारों हजारों हुए हैं इतिहास में, भूतकाल में। न शक्यन्ते अनुसंख्यातुम, और मैं भी स्वयं उनको गिन नहीं सकता। इनकी गिनती करना मेरे लिए भी संभव नहीं है कि मेरे कितने जन्म हुए, मेरे कितने सारे किस प्रकार के कार्य हुए, और मेरे कितने सारे नाम भी हुए। इतने सारे जीवन मैंने जी लिए, इतने सारे जन्म भी ले लिए, विभिन्न नामों को भी मैंने धारण कर लिया, और ये इतने हैं, इतनी बड़ी संख्या में है कि मैं स्वयं भी गणना नहीं कर सकता। अनंतत्वान मयापि ही, तो न शक्यन्ति अनुसंख्यातुम, तो इसकी गिनती करना संभव नहीं है। मया अपि ही, मेरे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि अनंतत्वान, ये मेरे जन्मों की, मेरे नामों की, मेरे कार्यों की जो संख्या है वो अनंत है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम बात को स्पष्ट कर दिया राजा मुचुकुंद को कि मैं क्या बताऊं, कितने सारे जन्मों की बात मैं बताऊं। उसी प्रकार से जब भगवद गीता में श्री अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, कि आपने तो कहाँ थे हम? हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इमं विवस्वते योगन, आपने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान को मैंने ये पहले प्रवचन दिया था भगवद गीता का, तो ये कैसे संभव है? सूर्यदेव का जन्म तो कई लाखों लाखों वर्ष पहले हुआ, और हम दोनों तो समकालीन हैं, हमारी आयु तो लगभग उसी समय पे हुई थी।
तो ये कैसे संभव है कि आपने अनेक साल, लाखों लाखों साल पहले ये भगवत गीता का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था? तो उस समय मुस्कुराते हुए स्मित हास्य उनके चेहरे पे दिखाई पड़ रहा था। उस समय उन्होंने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम सर्ववेत्तानि न त्वं वेत्त परंतप। कि हे परंतप, हे अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तो मेरे और तुम्हारे हे अर्जुन बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि, व्यतीत हो गए हैं, बीत गए हैं। तानि अहम वेत्थ, मैं सारे जो जन्म हैं सर्वाणि, उनको मैं याद रखता हूँ, मुझे ये पता है। परंतु तुम्हें नहीं पता। न त्वं वेत्थ, परंतु मैं जानता हूँ। तो साधारण जीव जो होते हैं उनकी स्मृति शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। कल क्या हुआ, थोड़े समय पहले क्या हुआ, हम भूल जाते हैं। तो फिर पिछले जन्मों में, अनेक जन्मों में क्या हुआ हम कैसे याद रख सकते हैं? परंतु भगवान इनको बिल्कुल ठीक याद है। वैसे कई बार जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम पूर्व जन्मों को याद क्यों नहीं कर सकते, यदि वास्तव में पूर्व जन्म हमारे हुए हैं तो हम इनको याद क्यों नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर बड़ा सरल है। उत्तर ये है कि पूर्व जन्मों की बात तो छोड़िए, इस जन्म में भी क्या हुआ, थोड़े समय पहले भी क्या हुआ, कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब मृत्यु का समय आता है वो इतना दर्ददायक होता है आत्मा के लिए। जब आत्मा को ज़बरदस्ती शरीर से खींच लिया जाता है तो सारी स्मृति जो है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को याद नहीं रहता कि मैं कौन था पिछले जन्म में। और जब जन्म होता है, जन्म की प्रक्रिया भी इतनी दर्ददायक है कि बच्चे को पता नहीं चलता कि मैं माँ के गर्भ में था, मुझे कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी माँ के गर्भ में। वो आता है फिर भी रोते रोते, क्योंकि इतना कष्ट होता है उसे। तो इस प्रकार से मृत्यु और जन्म, इन दोनों के कारण हमारा जो स्मरण है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको याद होगा यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं पीछे, हाँ, इसको शतारी बोलते हैं। ये जो मुकुट सबके सर पे स्पर्श कराया जा रहा है, इसके अंदर क्या है, जरा 1 मिनट दिखाएंगे। 1 मिनट, 1 मिनट के लिए रुकिए आप। हाँ, ये देखिए, अरे यहाँ नहीं है नहीं है, ऊपर, हाँ ऊपर है। यहाँ देखिए भगवान के पादुकाएं यहाँ पर हैं। तो जब हम ये सर पे रखते हैं तो वास्तव में भगवान के चरण कमलों का स्पर्श सर से करते हैं, ठीक है। तो इसे शतारी कहते हैं। शत और अरि, अरि अर्थात शत्रु। शत नाम का एक वायु होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय इस वायु के कारण बच्चे की स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है। माँ के गर्भ में जब रहता है और चेतना जब विकसित होती है बच्चे की, तो वो जान लेता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है। बाहर की आवाज़ भी वो सुन लेता है, माँ की आवाज़ को भी पहचानता है इत्यादि। परंतु शतवायु के कारण इतना ये भयानक होता है कि बच्चे का जन्म जब होता है तो पूरी तरह से वो भूल जाता है सब कुछ, माया के चंगुल में पूरी तरह से फंस जाता है बाहर आके। तो इसलिए इस शत वायु जो है ये हमारा शत्रु है, क्योंकि हमें विस्मृति दिलाता है, हम भूल जाते हैं सब कुछ। परंतु ये शतारी, ये जो भगवान के चरण कमल हैं, जब हमारे सर के से स्पर्श हो जाएं तो उस शतवायु को, अर्थात
वो जो एक विस्मृति है भगवान की और हमारी वास्तविक परिस्थिति की, उसको दूर कर देते हैं। तो फिर हमें ज्ञात हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मेरे भी कितने सारे जन्म हो चुके, मैंने भी कितने शरीर धारण कर लिए, मैंने भी कितने नामों को स्वीकार किया, कितने माता पिता को स्वीकार किया, कितने योनियों में मैं भी रहा, कितने लोकों में मैंने भ्रमण किया तो सही, यद्यपि मुझे याद नहीं है, फिर भी इतना निश्चित है कि ये सब हो चुका है। जन्म जन्मांतर से हम यहाँ पर अटके हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन को कि मुझे तो याद है, तानि अहम सर्व वेद सर्वाणी, परंतु तुम्हें याद नहीं है हे अर्जुन, क्योंकि तुम एक जीव हो, मैं भगवान हूँ। और यहाँ पे भगवान एक और आश्चर्यजनक बात कहते हैं, अरे आपकी बात तो दूर रही, मुझे स्वयं याद नहीं है कि कितने सारे जन्म मैंने लिए हैं, क्योंकि ये कब से चल रहा है, ये अनादि काल से चल रहा है। वास्तव में ऐसे कोई बात नहीं हो सकती जो कि भगवान नहीं जानते हैं, नहीं तो वो भगवान नहीं हो सकते थे। भगवान वो हैं जो वर्तमान काल को, भूतकाल को, भविष्यत काल को जानते हैं। यदि एक भी ऐसी कोई चीज़ है जो भगवान नहीं जानते तो भगवान नहीं हो सकते। काल के प्रभाव के कारण हम लोग भूल जाते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों में हम पिस जाते हैं इस काल के चक्र में और चक्की में, और हम सब कुछ भूल जाते हैं। परंतु काल का प्रभाव तो भगवान कृष्ण के ऊपर नहीं होता है, तो फिर विस्मृति कैसे हो सकती है भगवान की, अज्ञान कैसे हो सकता है। तो भगवान जानते हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता। और किस दृष्टि से नहीं जानते हैं वो, इसका भी स्पष्टीकरण थोड़ा कर लेते हैं। आने वाले अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं राजा मुचुकुंद को कि उनके गुणों को, नामों को, कार्यों को जानना, समझना और गिनना कितना मुश्किल है, कठिन है। क्वचित रजामसी विममे पार्थिवानी उरुजन्म भी ही, यदि उरुजन्म भी ही अनेक जन्मों से किसी ने विम में यदि गिन भी लिए, क्या गिन लिए, पार्थिवानी रजामसी, पृथ्वी के ऊपर जितने भी मिट्टी के या कण हैं वो किसी ने अनेक जन्मों से प्रयत्न करते हुए गिन भी लिए, मान लीजिए। संभव तो नहीं है, परंतु तर्क के लिए स्वीकार कर लीजिए कि किसी ने गिन लिए। भले वो गिन भी ले, परंतु गुण कर्म अभिधानानि न मे जन्मानि करहिचित, परंतु ऐसा व्यक्ति भी मेरे जन्मों को, मेरे कार्यों को, मेरे विभिन्न नामों को गिन नहीं पाएगा। तो ये असंख्य है। हम लोग गणित में असंख्य की बात करते हैं, पाठशाला में हम सब सुन चुके हैं गणित, परंतु ये क्या है, ये हमारे समझ की बाहर है। वास्तव में हमारी बुद्धि में ये बात बैठ नहीं सकती कि ये असंख्य ये क्या है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है, वो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, बहुत श्रवणीय, पठनीय, स्मरणीय प्रार्थनाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण और मधुर और प्रसिद्ध श्लोकों भी इन ब्रह्मा जी के स्तुति में पाए जाते हैं। तो एक श्लोक में ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को गुणात्मा कह के संबोधित करते हैं। गुणात्मा, गुणात्मा का तात्पर्य ये है कि जो श्रेष्ठ गुणों के प्राण है, जीवन है। तो श्रेष्ठ गुणों के जीवन ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों बताया जाता है? क्योंकि
भगवान श्री कृष्ण ऐसे गुणों को जीवन प्रदान करते हैं, प्राण देते हैं। ये भी प्राण का लक्षण है। जीवन है, प्राण है, उत्साह है, हाँ? ये स्वाभाविक जीवन की प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण भी इसी प्रकार से रो रहे थे जब जन्म हुआ उनका। एक साधारण बच्चे के समान उन्होंने जन्म लिया। यद्यपि श्री कृष्ण मनुष्य नहीं है, परंतु मनुष्यों की नकल करते हैं। वृंदावन में भी वो थोड़ा रोया करते थे। जब उनको अपनी वांछित वस्तु नहीं मिलती थी तो वो भी रो लेते थे। कभी बादल गरजते थे तो घबरा जाते थे। इसलिए वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण को कभी समझ नहीं पाए कि यह है कौन, ये मनुष्य है, भगवान है, कोई देवता है कि कौन है। तो खैर, जब हम गुणों की बात करते हैं, जैसे समझ लीजिए दया, या समझ लीजिए शूरता या वीरता या उदारता, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। हम सुनते हैं उनके बारे में, एक बौद्धिक समझ या ज्ञान होता है हमारे मन में कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। परंतु जब तक हम इन गुणों को किसी एक व्यक्ति में नहीं देखते हैं, जब तक कोई व्यक्ति इन गुणों को दर्शाता नहीं है उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में, उसके बोलचाल में, तब तक हमें वास्तव में समझ में नहीं आता कि इन शब्दों का तात्पर्य क्या है। जैसे हम कहते हैं ये बहुत वीर है, परंतु जब हम देखते हैं कि कोई जैसे सैनिक हो या कोई भी हो, इतना वीर कर अपने जान को त्याग देता है, तब हमें समझ में आता कि हाँ, वीर शब्द क्या है। तो उस व्यक्ति के जीवन में वो वीर शब्द जो है वो जीवित आ जाता है। वो ठीक से समझ में आता है हमें कि वीर शब्द क्या होता है। तो किसी भी गुण को इस प्रकार से लीजिए, एक जीवित व्यक्ति की आवश्यकता है जो कि इन गुणों को दर्शाएगा, प्रकट कराएगा, दिखलाएगा सारी दुनिया को। तो जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, तो समस्त प्रकार के दिव्य गुणों को वो अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में, अपने लीलाओं में वो प्रकट करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने आचरण के द्वारा वो फिर अन्यों में भी इन गुणों के अनुशीलन करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और जब कोई जीव भगवान के उपदेश, संदेश, आदेश आदि को स्वीकार करके इन गुणों का अनुशीलन करने का प्रयास करता है, जैसे कि सारे साधक भक्त होते हैं, हम सब तो वही प्रयास कर रहे हैं ना कि दिव्य गुण हमारे अंदर भी आ जाए, ये प्रयास चल रहा है। तो जब जीव भगवान के शरण में जाकर उत्साह और प्रेरणा पाके भगवान के उपदेशों का पालन करता है श्रद्धा पूर्वक, तो उसके अंदर भी ऐसे दिव्य गुण उद्भूत हो जाते हैं। उसका चरित्र भी दिव्य होने लगता है क्रमशः, और फिर परम लाभ की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है और वो भगवत धाम अंततः चले जाता है मृत्यु के बाद। तो और एक विशेष बात जो हमारे आचार्यगण बताते हैं वो ये है कि भगवान अपने कोई एक विशेष गुण एक विशेष जीव के लिए प्रकट करते हैं, क्योंकि हर एक जीव का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न है, हर एक का स्वभाव, हर एक की मानसिकता वो भिन्न है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हर एक जीव के लिए एक अमुक, एक विशेष कोई गुण प्रकट करते हैं जिसके द्वारा वो जीव आकर्षित हो जाए भगवान के प्रति। और क्योंकि असंख्य जीवात्माएं हैं, इसलिए भगवान के असंख्य गुण हैं, ऐसे उन्होंने ये तात्पर्य दिया है। तो भगवान इस प्रकार से असंख्य
और अतुलनीय और अपरिमेय गुणों के भंडार हैं। अपरिमेय अर्थात जिनका नाप तोल नहीं किया जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता। और संकर्षण भगवान, वो भी भगवान के अवतार हैं। तो संकर्षण भगवान ने ऐसे, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वास्तव में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी अणु हैं वो गिन लिए हैं, वो सफल हो गए हैं गिनने के लिए। परंतु जहाँ तक भगवान के गुणों की बात है, उनके नामों की बात है, उनके कार्यों की बात है, अभी तक कार्य प्रगति में है। अभी तक वो करते जा रहे हैं, अभी तक अंत तक पहुँचे नहीं हैं और पहुँचेंगे भी नहीं, क्योंकि विभिन्न स्थानों में भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों में और आध्यात्मिक जगत में भी असीमित रूप से भगवान अपने नित्य नवनवायमान अपने कार्यों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनको कि हम लीला कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय दे रहे हैं, किनको? अपने भक्त को। भगवान अन्यथा ऐसा ज्ञान नहीं देंगे और किसी को, क्योंकि भक्त ही योग्य व्यक्ति होता है भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भगवत ज्ञान वास्तव में केवल भक्तों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। यह कम से कम जो भक्त बनना चाहते हैं, जिसकी श्रद्धा नहीं है, उसे यदि केवल ये बताया जाए कि देखिए भगवान के असंख्य गुण हैं और कोई उसकी गणना नहीं कर सकते हैं, वो तो नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही नहीं है। परंतु जिसकी श्रद्धा है, जब वो ऐसी बातों को सुनता है तो वो हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि ये मेरे प्रभु कितने महान हैं, उनके कितने आश्चर्यजनक गुण हैं। इस प्रकार से भक्त का प्रेम बढ़ जाता है भगवान के प्रति। और अभक्त जब इन्हीं बातों को सुनते हैं तो फिर निंदा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ऐसी बातें कह रहे हैं मुचकुंद से, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि राजा मुचकुंद भी एक महान भक्त थे। और फिर भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो परमर्षयः, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हुए हैं, वो भी मेरे जन्मों का वर्णन, मेरे नामों का उल्लेख आदि करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कार्य जो कि काल के 3 भागों में मैं करते आया हूँ, भूत वर्तमान भविष्य, परंतु आज तक वो अंत तक नहीं पहुँच पाए हैं। फिर भी तथापि अद्यतनानि अंग शृण्वस्व गदतो मम, फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा जो अद्य अर्थात आज, इस समय वर्तमान में जो मैंने जो जन्म लिया है और मेरे जो कर्म हैं और मेरे नाम आदि हैं, इनके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। यद्यपि सारे नामों की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो विज्ञापितो विरिंचेन, विरिंच अर्थात ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता। तो विज्ञापितो, जब विरिंची ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, विज्ञप्ति की, प्रार्थना की मुझसे, पुरा अहम धर्मगुप्त ये, कि आप आइए यहाँ पर। जब बहुत लंबे समय पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे प्रार्थना की कि यहाँ आइए, धर्मगुप्त ये, धर्म की रक्षा के लिए आप प्रकट हो जाइए। भूमेर भारयामाणाम असुराणाम क्षयाय च, और असुरों के क्षय के लिए आप आइए। अवतीर्णो यदुकुले, इसलिए मैंने अवतार लिया है। कहाँ लिया? यदुकुल में लिया। गृह आनक दुंदुभे है, आनक दुंदुभि अर्थात वसुदेव, देवकी के पति। वसुदेव का और एक नाम है आनक दुंदुभि। तो
आनकदुंदुभि या वसुदेव के घर में यदुकुल में मैं अवतीर्ण हुआ, और इसलिए वदंती वासुदेव इति वसुदेव सुतम हिमाम, क्योंकि मैं वसुदेव का सुत अर्थात पुत्र हूँ, इसलिए वदंतु वासुदेव इति, मुझे सब लोग वासुदेव कहते हैं, क्योंकि मैं वसुदेव का पुत्र। वसुदेव वासुदेव, पिता वसुदेव, पुत्र वासुदेव। तो ऐसे अपना परिचय भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद राजा को दिया और कहा, काल नेमिर हतः कंसः, मैंने कंस की हत्या की, और कंस के पिछले जन्म में वो काल नेमी नाम का एक असुर था, उसकी भी हत्या मैंने कर दी। प्रलंबाद्यश्च सद्विषः, और प्रलंबासुर इत्यादि ऐसे बहुत बड़े बड़े असुर थे जो भक्तों के प्रति ईर्ष्या भाव रखते थे हृदय में। तो ऐसे दुष्ट लोगों का वध भी मैंने किया। अयम च यवनो दग्धो राजांस्ते तीक्ष्ण चक्षुषा, और इस समय ये जो बर्बर राजा है तुम्हारे दृष्टिपात मात्र से अब मर चुका, और अब आशीर्वचन देने वाले हैं कि सह अहम अनुग्रह अर्थम गुहम एताम उपागतः, अब मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह अनुकंपा कृपा करने हेतु यहाँ पर इस गुफे में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो क्यों मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करना चाहता हूँ? प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम, तुमने पूर्व अनेक वर्षों से प्रार्थितः मेरी प्रार्थना की। कितनी प्रार्थना की? प्रचुर, खूब प्रार्थना की, मेरी बार बार प्रार्थना की, और तुम मुझे पाना चाहते थे, मुझे देखना चाहते थे। त्वया हम भक्तवत्सलः, और क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ, मेरे लिए मेरे भक्त बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूँ। क्यों? ये याद रखिए, प्रार्थितः प्रचुरम, प्रचुरम अर्थात ढेर सारा, बहुत ज़्यादा, अधिक। कभी कभी भक्त पूछते हैं कि क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं? हम भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं, मांगते हैं, तो क्या भगवान सुनते हैं? इसका उत्तर ये है कि अवश्य सुनते हैं। भगवान को सुनने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। जब हम सो जाते हैं तो हम नहीं सुन सकते, परंतु भगवान भी जब सो रहे होते हैं सुनते हैं। उनके कान भी सब जगह हैं, उनकी आंखें भी सब जगह हैं, वो सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, हर चीज़ का अनुभव करते हैं। वो हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। परंतु ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसे हमारा भाव है वैसे ही प्रतिकार भगवान श्री कृष्ण करते हैं। नास्तिक के प्रार्थना को भी पूरा करते हैं भगवान। यदि कोई व्यक्ति नास्तिक बनना चाहता है तो भगवान उसे ऐसी दुर्बुद्धि प्रदान कर देते हैं जिसके द्वारा वो भगवान को नकारने के लिए अच्छे से अच्छे तर्क प्रस्तुत कर सकता है, और भक्तों के भी चेतना को, श्रद्धा को हिला डाल सकता है। परंतु विशेष रूप से प्रार्थना कौन करते हैं? प्रार्थना तो भक्त ही करते हैं। तो जब भक्त प्रार्थना करते हैं तो श्रद्धा से करते हैं। जितनी श्रद्धा से, जितनी तीव्रता से हम भगवान को पुकारते हैं, उतनी ही आतुरता से या उतनी ही शीघ्रता से भगवान आएंगे सामने। यदि हमने आराम से पुकारा, आलसी भाव से पुकारा या श्रद्धा से नहीं पुकारा, क्या वास्तव में आएंगे भगवान? सुनेंगे? तो संशय है, तो क्यों आएंगे भगवान? यदि पूरी तरह से श्रद्धा से बुलाएं तब आएंगे। ये कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार
वैदिक काल की कथा है। एक गुरुकुल में एक गुरु ने एक बहुत बड़े अनुष्ठान करने का कार्य उठाया। तो सारे बच्चों को कहा कि अपने अपने घर से कुछ दक्षिणा लाओ ताकि हम बहुत अच्छी तरह से इस अनुष्ठान को मना सकें। तो उनमें से कई बच्चे बहुत ही धनी परिवार से थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे महंगे वस्तुएं लाए। परंतु एक बच्चा था जो कि बहुत गरीब था। उसका पिता नहीं था, केवल माँ थी, और माँ बहुत गरीब थी। तो बच्चा घर में गया। बच्चे ने कहा कि अभी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, तो हमारे गुरुजी ने मांगा है कुछ दक्षिणा। तो माँ तो बड़ी चिंतित हो गई। माँ ने सोचा, अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं क्या दक्षिणा दे सकती हूँ तुमको। तो नहीं, फिर मैं क्या करूँ। ठीक है, ऐसे करो, एक हमारे शुभ चिंतक हैं जो हमारी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, हर प्रार्थना को सुनते हैं। अच्छा, हमें जो चाहिए वो प्रदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कौन है वो व्यक्ति? उस व्यक्ति का नाम है दीनबंधु। अच्छा, ये दीनबंधु कहाँ रहते हैं? ये जंगल में रहते हैं। तो जंगल में जाके मैं पुकारूंगा तो दीनबंधु आएंगे? अवश्य आएंगे। तो वैसे जब ये बच्चा घर से गुरुकुल में जाता था तो उसे जंगल पार करके ही जाना होता था। घना जंगल था। तो इस बार जब वो जंगल से होकर चल रहा था तो उसने माँ की बातें याद कर ली और फिर जोर से पुकारा, दीनबंधु। तो पहले तो कोई आवाज़ को कोई व्यक्ति आया नहीं। जब कई बार ऐसे पूरे जोर से पुकारा तो फिर अचानक दीनबंधु आ गए वहाँ। मैं दीनबंधु हूँ, तुमने मुझे बुलाया? हाँ हाँ बुलाया, तुम ही दीनबंधु हो? हाँ हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो बस उस बच्चे के आयु का ही था दीनबंधु की। बहुत अच्छी बात है, हमारा नया दोस्त बन गया। तो खेलते 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 वो बच्चा दीनबंधु जो है इस बच्चे के साथ में उस वन के तट तक साथ में गया। फिर गुरुकुल में जाने के लिए दीनबंधु ने कहा, अब मैं अंदर जाता हूँ वन में। अरे रुको रुको रुको, जिस बात के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था वो कहना ही भूल गया। क्या बात है? मुझे कुछ दक्षिणा चाहिए मेरे गुरुजी को देने के लिए गुरुकुल में। अच्छा, तो क्या दे सकता हूँ तुम्हें? ठीक है, ये ले लो। तो एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी दी, जिस कटोरी में थोड़ा दही था। तो बच्चा बड़ा मासूम था, उसने सोचा बहुत अच्छी दक्षिणा है, तो ये ले ली और गुरु के पास गया। तो सारे बच्चे अपने अपने घर से लाए हुए दक्षिणा को गुरु जी को दे रहे थे। किसी ने सोना दिया, किसी ने अच्छे वस्त्र दिए, किसी ने कुछ चावल लाया, कोई किसी ने कुछ। और फिर गुरु जी ने बच्चे से पूछा, तुम क्या लाए हो? ये दही लाया हूँ मैं। तो गुरु जी को गुस्सा आया, अरे ये क्या, इन्होंने देखो क्या लाया है, इसने इतना कोई दूध लाया इतना बड़ा, किसी ने कुछ कपड़े दिए हैं, किसी ने कुछ मोती वगैरह सब दिए हैं, और तुमने इतना ही दही लाया है। तो जब गुस्सा आ गया गुरु को तो अपने हाथ से वो जो दही की कटोरी थी वो गिर गई। जब गिर गई तो दही जो है जो अंदर था वो बाहर ज़मीन पे गिर पड़ा। तो जब गुरुजी ने फिर से उठाया उस कटोरी को, क्या देखते हैं कि दही जो ज़मीन पे गिरा है वो तो गिरा है, परंतु कटोरी भरी हुई है। तो ये देखकर इतना आश्चर्यचकित हो गए। फिर से फिसल गई वो कटोरी उनके हाथ से, फिर से गिर गया और फिर से वो दही बाहर निकला। फिर देखा तो दही भरी हुई है। ऐसे 3-4 बार हो गया। तब गुरु को पता चला कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उसने बच्चे को बुलाया, ए इधर आओ, ये कहाँ से लाए तुम? किसने दिया ये तुमको? मेरे मित्र ने दिया।
कौन से मित्र ने दिया? दीन बंधु। कौन से दीन बंधु? जो जंगल में रहता है वो। मैं बहुत बड़ा अच्छा मित्र बन गया है मेरा। उसने कहा है कि हर रोज़ जब वो यहाँ आएगा मेरे साथ, जब तक मैं जंगल के अंदर हूँ मेरे साथ खेलेगा। अच्छा, तो संशय हो रहा था गुरु को, ये दीन बंधु दिखने में कैसा है, कैसा दिखता है? उसका रंग सांवला है। अच्छा, काले घुंघराले बाल हैं। अच्छा, और उसकी धोती है वो पीले रंग की है, पीतांबर। और फिर कमर में भी एक पट्टी बांधी हुई है, और उस पट्टी में कमर में एक बांसुरी भी रखी है उसने। और वहाँ बाल में एक मोर पंख लगाया हुआ है। उसकी आंखें खिले हुए कमल पुष्प की तरह सुंदर दिखती हैं, और उसके कपोल जो हैं गाल चमक रहे हैं, और उसके दांते जो हैं सफ़ेद सफ़ेद मोतियों के समान हैं। और इस प्रकार से वो बच्चा वर्णन करने लगा, और वो गुरु जी की क्या दशा हो गई, वो तो बेहोश होके गिरी पड़े। और उन्हें पता चला कि गुरु मैं इसका नहीं हूँ, ये मेरा गुरु है। अब गुरु को पता चला कि इसने साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन कर लिया था, और ये अपने आप को और वेदों में विद्वान, प्रकांड विद्वान थे, परंतु भक्ति हृदय में इतनी नहीं थी। तो इस प्रकार से उन्होंने पुकारा, कृष्ण आए, उनको उन्होंने दही दे दिया और श्रद्धा से स्वीकार किया। अब हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। क्या कौन सा प्रश्न उत्पन्न होता? अब पहले प्रश्न, वो व्यक्ति कौन था? बच्चा दीन बंधु नाम है, वो बच्चे का नाम क्या है? कृष्ण। तो घबरा क्यों रहे हैं बोलने के? हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं, वो तो कृष्ण है। गुरु जी को भी पता चल गया कि ये तो कृष्ण का दर्शन हुआ। तो खैर, हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि हम तो रोज कुछ न कुछ मांगते हैं भगवान से, कुछ उत्तर ही नहीं मिलता, इतने साल हो गए। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि क्या हम उतनी ही श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं जितनी श्रद्धा से उस बच्चे ने दीन बंधु को पुकारा? जब दीन बंधु ने पुकारा तो उसके हृदय में पूरा विश्वास था कि दीन बंधु है। अपनी माँ के वचनों पर पूरा भरोसा किया कि माँ ने कहा है कि दीन बंधु नाम का ये व्यक्ति ये जंगल में रहता है, और मैं बुलाऊंगा तो अवश्य आएगा और मेरी सहायता करेगा। तो ये अटूट श्रद्धा इस बच्चे के अंदर थी, कोई संशय नहीं था। इसलिए पूरी श्रद्धा से उसने दीन बंधु को पुकारा, दीनों के बंधु। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम भी पुकार रहे हैं भगवान कृष्ण को, तो श्रद्धा से, उसी श्रद्धा से पुकारना चाहिए। अन्यथा भगवान भी अपना समय लेंगे आने के लिए। आएंगे तो सही, परंतु समय लेंगे। तो इसलिए कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, परंतु इस तरह से उत्तर देते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे पुराने कर्मों के कारण, हमारी जो है इस मंद बुद्धि के कारण, जो कि कलयुग के अंदर अब नष्ट हो चुकी है, हम लोग भगवान के जो कल्याणकारी कार्य हैं हमारे लिए, उनको समझ नहीं पाते हैं। हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं और सोचते हैं कि जैसे मैं चाहता हूँ वही होना चाहिए, क्योंकि वो मेरी भलाई के लिए है। परंतु भगवान की दृष्टि परिपूर्ण होती है। भगवान वास्तव में जानते हैं कि हमारे भलाई के लिए क्या है, और यदि हमारी प्रार्थना को पूर्ण करना हमारे हित के लिए होगा तो भगवान करेंगे, यदि नहीं होगा तो भगवान नहीं करेंगे। ये भक्त की श्रद्धा होती है। इसलिए भक्त जो है कभी कभी भगवान से ये भी कहते, यदि आप चाहें तो भगवान हमें ऐसे करके भी।
एक बार एक भक्त थे, दूसरे एक मंदिर में जब मैं गया था, तो सुबह में जब पुस्तक वितरण जो होता है उसकी संख्या की घोषणा होती है भगवान के सामने, तो ये कहते हैं कि यदि आपकी इच्छा हो तो मंदिर निर्माण के लिए वगैरह वगैरह बहुत सूचनाएं करते हैं। तो भक्त ने मुझसे पूछा बाद में कि यदि हमने ऐसे प्रार्थना की कि यदि आप चाहें तो हमें खूब पैसे दीजिए, तो ऐसे क्या सही होगा? और पहले तो सही धन के लिए मांग लो, इस दुनिया के धन के लिए क्यों मांग रहे हो? और यदि मांग भी लोगे तो यदि भगवान ने नहीं दिया तो निराश नहीं होना, नहीं दिया तो ये जान लेना कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है, और यदि दिया तो इसका उपयोग केवल कृष्ण की सेवा के लिए करना, अन्य कार्यों के लिए नहीं करना। तो इसलिए जब हम भगवान से मांगेंगे कुछ, तो ऐसी कोई चीज़ मांगनी चाहिए जो कि हमारे भक्ति के लिए लाभदायक हो। ऐसी चीज़ें न मांगे जो कि हानिकारक हो हमारे भक्ति के लिए। तो खैर, भगवान कृष्ण भक्त वत्सल हैं, तो बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। फिर उन्होंने कहा, वरान वृणीश्व राजर्षे सर्वान कामान ददामि ते। तो मुझसे अब कोई एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा हे राजा मुचुकुंद। माम प्रसन्नो जनः कश्चिन न भूयो अर्हति शोचितुम। तो वो कहते हैं कि जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसे और भविष्य में कभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये बहुत आवश्यक है, समझ लेना। जो भी आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहते हैं, सही आनंद को पाना चाहते हैं, ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे जीवन की सफलता, हमारा ध्येय भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। हरि तोषणम, भगवान हरि को यदि हमने संतुष्ट किया तो हमारा जीवन सफल। सारे दुनिया को हम भले संतुष्ट करने का प्रयास करें, नहीं कर पाएंगे। किसी को संतुष्ट किया तो किसी को नाराज़ करना पड़ता है। ये है दुनिया। हर व्यक्ति को संतुष्ट करना संभव नहीं है। वो कहानी आप जानते हैं ना, कि एक पिता और पुत्र जा रहे थे कहीं, और साथ में उनका गधा था। तो गधे के ऊपर थोड़ा कुछ बोझ रखा था। गधे को खरीद कर घर लौट के जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो पास खड़े हुए लोगों ने कहा, देखो ये दोनों कितने मूर्ख हैं, गधा तो खरीद लिया है और गधे के ऊपर बैठना चाहिए ना किसी को, नहीं तो फ़ायदा क्या है गधे को लाकर। तो उन्होंने सोचा ठीक है चलो बैठते हैं। तो पिताजी ने कहा बेटे से, तुम बैठ जाओ, मैं चलता हूँ। तो आगे चलते गए दोनों, और उधर आगे चल के और थोड़े लोग खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे रे रे रे, देखो ये नवयुवक इतना हृष्ट पुष्ट है, फिर भी आराम से गधे के ऊपर बैठा हुआ है, और बूढ़ा पिताजी चल रहा है बेचारा, किस तरह का पुत्र है ये। तो दोनों को ये सुनी अच्छा नहीं लगा। तो बच्चा उतर गया और पिताजी से कहा, आप चढ़ जाओ और मैं चलता हूँ। तो फिर पिताजी ऊपर बैठ गए, वो दोनों चल रहे थे। आगे चले तो और कोई मिले वहाँ पर। वो बोले, देखो देखो ये वृद्ध व्यक्ति जीवन भर आराम कर लिया, अभी यहाँ भी आराम कर रहा है, बच्चे को परिश्रम करवा रहा है, बच्चे का शोषण करता है। तो फिर अब क्या करें? तो फिर उसने कहा बच्चे से, तुम भी आ जाओ, हम दोनों अभी गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। तो पिता और बच्चा दोनों गधे के ऊपर बैठ गए और गधा चल रहा था। अब चलते चलते आगे और थोड़े लोग मिल गए। अरे रे रे रे, देखो कितने क्रूर है ये बाप बेटा, इस गधे के ऊपर इतना बोझ डाल दिया, बेचारे गधे की हालत क्या हुई होगी। तो बड़े दुखी हो गए, क्या करें।
फिर दोनों उतरे और दोनों ने गधे को अपने कंधे पे बिठाकर आगे चलना शुरू किया। इसलिए इस जगत में सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है। एक को संतुष्ट किया, दूसरे नाराज, दूसरे को संतुष्ट किया, तीसरा नाराज। यही है दुनिया। इसलिए हमारा ध्येय होना चाहिए भगवान कृष्ण को कैसे संतुष्ट किया जाए, और भगवान कृष्ण को कैसे जानेंगे हम कि कैसे संतुष्ट किया जाए। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। बस भगवान कहते हैं मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना करो, मेरा स्मरण करो। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से अधिकृत रूप से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। और जब भगवान संतुष्ट हो गए तो और कोई दुख या संशय या कोई चिंता का कारण नहीं है। तो अभी भगवान ने तो मुचकुंद राजा के सामने एक प्रलोभन दे दिया। अक्सर आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े भक्तों के सामने जब भगवान प्रकट होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि हे वत्स वरदान मांगो, क्योंकि वो भक्तों की परीक्षा कर रहे होते हैं और उनके द्वारा वो दिखलाना चाहते हैं दुनिया को कि भक्तों की भावना, भक्तों का हृदय कैसे होता है। तो अब भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से राजा मुचकुंद को आमंत्रित किया कि मुझसे कुछ पूछो, वरदान जो भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अब राजा मुचकुंद क्या इस प्रलोभन से प्रभावित हुए? तो राजा मुचकुंद ने क्या उत्तर दिया, इसकी चर्चा हम कल सुबह करेंगे। तो आप में से जो सुनना चाहता है कि आगे राजा मुचकुंद का उत्तर क्या था और आगे फिर कौन सी घटनाएं हुई, तो आप कल सुबह अवश्य आइएगा। कल वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, तो जब आप यहाँ वहाँ जाते हैं अन्य लोगों को जन्मदिन की बधाई देने के लिए, तो भगवान को देने के लिए तो आना ही आना है। तो अवश्य आप प्रातः काल में कल आ जाइए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।